क्लास चालू करते हैं। इधर आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन हो गया था हमारा? एक्सरसाइज चल रही है 12.2 चल रही थी। कौन सा क्वेश्चन होगा? 5। देखो भाई सवाल पढ़ो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं हम। देखो एक बर्तन है एक उल्टे शंकु के आकार का। उल्टा शंकु बना लो। कैसा हो उल्टा शंकु? लो जी ऐसा होता है उल्टा शंकु। क्या हो गया? शंकु उल्टा। उल्टे शंकु के आकार का है। कोई दिक्कत नहीं है? इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है ठीक है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। देखो इसकी त्रिज्या यही तो होगी, तो ये कितनी है? 5। यहाँ लो ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। ये है ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये क्या पानी से भर रखा हमने? किससे? देखो पानी है यहाँ पे। कोई दिक्कत है? क्या है इसमें? पानी। आगे देखो, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, देखो हमने गोलियां है शीशे की, जिनमें प्रत्येक 0.5 लो जी गोलियां बना लो। मैं गोली तो है ठीक है, इसे गोली को थोड़ा मोटा करके बना लो। शीशे की गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5। तो त्रिज्या r बराबर 0.5 लिख दो। इसकी त्रिज्या कितनी थी? 5। ठीक है। अला एक गोला है। देखो ये एक गोला ही तो बनाया हमने। चलो डाली जाती है, इसे पानी में डाली तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकला। देखो जैसे मैंने गोली डाली ना इसमें, तो इसमें पानी भर रहा था, तो इसका जैसे 4 हिस्सों में से एक हिस्सा बाहर निकल गया इन गोली के डालने में। तो हमें ये बतानी हमने कितनी गोली डाली है। तो एक बार बताओ, बेसिक थोड़ा तुम्हें नॉलेज बताता हूँ। मान लो फुल आता है, तो जब मैं गोली डालूंगा तो जितना गोली देखो जितना आकार गोली का होगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। कहने का मतलब उन गोली का आयतन बराबर होगा पानी के आयतन के बराबर। जितना पानी बाहर निकला, कितना पानी बाहर निकला? 1/4। तो 1/4 इसका पानी का आयतन बराबर इस गोली का आयतन रख दो तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं। देखो हम तो सवाल में बुझा गोलियों की संख्या बुझी, कितनी गोली क्या वो जान से? देखो सवाल में 5वां सवाल है। बाहर बर्तन में डालेगी शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। कितनी है शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे बर्तन मान लूं, तो बर्तन में पानी का आयतन क्या है? पानी का आयतन। यही ऐसे बर्तन सॉरी बाहर निकले पानी का आयतन लिखो। बर्तन में बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन। कोई दिक्कत नहीं है ना? हम सब गोली बुई रखी। क्या बुई रखी? गोली। तो मैं मान लो हमें गोली बतानी, तो गोलियों की संख्या x मान लो। कोई दिक्कत नहीं। मान लो गोलियों की संख्या मैंने मान ली x। गोलियों की संख्या बराबर x। ठीक है। तो हमें सवाल में गोलियों की संख्या बतानी थी। क्या बतानी थी? गोलियों की संख्या। तो एक बात बताओ, मैं इसके बराबर योग बर्तन में बाहर निकाले गए पानी का आयतन बराबर कितना? देखो गोली कितनी? x गुणा गोली का आयतन लिख दूं यहाँ। देखो पानी उतना ही तो निकलेगा जितना इस गोली का आयतन होगा। तो x गोली डाली उन टोटल का आयतन, तो गोली का आयतन लिख दूं मैं। गोली का आयतन 1/4 शंकु का आयतन बराबर x हमारी गोलियों की संख्या होगी। क्या होगी? इनटू गोली का आयतन। मैंने 1/4 ऐसे शंकु का आकार का आयतन 1/3 पाई r² बराबर
x गुणा तो 4 की मल्टीप्लाई x में 4x बटे 3 पाई r क्यूब, पाई से पाई कैंसिल कर दिया क्योंकि बराबर में संख्या आपस में कट जाती है। देखो जब कोई चीज बराबर में है तो ऊपर की चीज ऊपर से कटेगी, नीचे की चीज नीचे कटेगी। ऐसे यहाँ 1/12 हो जाएगा आर स्क्वायर h बराबर 4/3 x ऐसा किसी r क्यूब, नीचे से 3 चौक 12 4 बार काट दिया, ऊपर की चीज ऊपर से कट जाती, कुछ कटने को है नहीं। 1/4 ऐसा ऐसे आर स्क्वायर h बराबर देखो 4x इंटू आर क्यूब, 1/4 ऐसा ऐसी आर देखो क्या दे रखा 5, तो 5 पंजे 25 गुणा h की वैल्यू इधर रखी 8, तो रखी बराबर 4 इंटू एक्स, जो आर की वैल्यू इधर रखी यहाँ देखो 0.5 का मतलब 1/2, तो 1/2 की क्यूब कर दिया मैंने, कोई दिक्कत। यहाँ जो 4 से 8 दो बार 25 दूनी 50 बराबर देखो 4x गुणा 1/8, 1 जब 2 को घन करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 आ गया। 50/1 ऐसा ऐसी बराबर 4x/8, तिरछे मल्टीप्लाई करिए तो 4x बराबर 50 गुणा 8 और x बराबर 8 गुणा 50/4, 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, तो हमारी गोलियां कितनी होगी 100, तो 100 गोलियां डलेगी, कितनी 100 गोलियां। कोई दिक्कत, नोट कर लो। चलो इधर आ जाओ, कानपुर ऑफिस है। देखो भाई कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। देखो ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास, आधार व्यास का मतलब आधार का व्यास कितना 24 सेंटीमीटर है वाले एक बेलन, क्या है बेलन, लो जी बेलन बना दो यहाँ पे। ऊंचाई कितनी रखी इसकी 220 सेंटीमीटर, आगे क्या रखा और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर, जो क्या व्यास कितना रखा 24 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो, एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन, देखो इस पर अन्य बेलन रख रखा जिसकी त्रिज्या कितनी 8 सेंटीमीटर है, तो ये कुछ छोटा होगा, तो एक बेलन हो रखा आगे रखा एक बेलन, क्योंकि कोई दिक्कत। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी r बराबर 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या दे रखी इसकी 60 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत यहाँ लो, ठीक है। जो सवाल में क्या रखा वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, लोहे का एक स्तंभ, यो स्तंभ बन गया लोहे का है, ठीक है। आगे चलो, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का खर्चा कितना है, सॉरी लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है, कितना 8 ग्राम, तो हमें इसका टोटल क्या निकालना, वजन निकालना। पाई की वैल्यू कितनी लेनी 3.14, आ जाओ भैया चलो। देखो मैं इस टोटल का द्रव्यमान कैसे कैसे निकाल सकता हूँ बताओ, मैं इसका टोटल क्या निकाल दूं आयतन, क्योंकि 1 सेंट आयतन क्या है सेंटीमीटर क्यूब, उसमें 8 ग्राम दे रखी है, मैं क्या रखी तो मैं आयतन निकाल दूं, तो मुझे इस स्तंभ का आयतन निकालने के लिए स्तंभ मान लो या क्या मान लो, इसे स्तंभ ही मान लो, स्तंभ का भार निकालने के लिए बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस क्या होगा बताओ छोटे बेलन, देखो मैं इसका आयतन जोड़ दूंगा नहीं, प्लस हो जाएगा छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, किसी कोई दिक्कत नहीं लो। लगाओ बड़े बेलन आयतन का सूत्र क्या हो, पाई आर स्क्वायर एच, तो कोई बड़ा बेलन है तो इसे क्या लिख दूं मैं h2 लिख दूं और इसे r2 लिख दूं, तो ये बड़ा है इसे मैंने 2 का नाम दे दिया, तो देखो r2 की वैल्यू क्या होती है, व्यास 24 है तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, यहाँ r1 की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। प्लस छोटे बेलन को क्या लिख दूं मैं पाई r1 स्क्वायर h1, कोई दिक्कत है नो सर। यहाँ देखो पाई देखो दोनों में है तो पाई की वैल्यू रख दी, कॉमन ले लूं पाई, क्या देखो अब कॉमन ले जाते हो बीच में प्लस पाई कॉमन ले लो, r2 की वैल्यू क्या 12 तो 12 गुणा 12 हो जाएगा, h2 की वैल्यू क्या देखो h2 की वैल्यू हो जाएगी और ये h1 की, ठीक है 220 कितनी हो जाएगी 220 प्लस r1 इसकी वैल्यू क्या 8 तो 8 गुणा 8, h1 की वैल्यू क्या 60
किसी कोई दिक्कत नहीं? पाई की वैल्यू लो पहले बाद में रखेंगे। 12 12 144 गुणा 220 8 8 64 गुणा 60। किसी कोई दिक्कत? चलो इनकी मल्टीप्लाई करो या इसे ऐसा करके लिख लो मैं 22/7 गुणा 144 3.14 दे रखी। चलो हाँ दे रखी है। पहले इनकी मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते, देखो शॉर्ट मल्टीप्लाई। 0 1 है, 0 का 0 22 ही करो। 22 चौक 88 का 8 लगे 8, 22 चौक 88 और 8 96 में 86 लगे 9, 22 22 और 9 31। कितनी आ गई? 31,680 प्लस इसी करो 0 ऐसा कैसे 6 चौक 24 का 4 80 लगे 2, 6 6 36 और 2 38। कैलकुलेशन मजबूत हो रही है ना वैसे है आगे थोड़ी और। चलो यहाँ देख लो। अब आ जाओ वैल्यू रख दो इसकी। यो देखो मैं मल्टीप्लाई 3.14 गुणा, पहले देखो यहाँ गुणा है तो 3। अब देखो कोई कोई क्या काम करेगा, इसे पहले जोड़ देगा। जोड़ना नहीं है, कारण क्या? भागु योग कितना बड़ा भागु योग है तो पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। गुणा करो 3.14 की, उसमें जल्दी करो करो। इसकी भी करवाऊं तो मैं बढ़िया मल्टीप्लाई यहाँ दे। इसकी भी ट्रिक से करो। 314 इसे मैं 300 प्लस 14 लिख दूं, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कितने से करनी? 3100 31,680 है। देखो सबसे पहले 300 ही करेंगे तो 2 और 1 3 0 लिख दो। लिख दिए 3 0। 3 की कर दो। 3 8 24 का 4 हंस लगे 2, 3 6 18 2, 20 का 0 हंस लगे 2, 3 2 5 3 3 9 हो गई हल्की। अब देखो यहाँ 300 प्लस 14 था तो 14 और जोड़ना इसमें। 14 की मल्टीप्लाई और करनी इसमें। 14 0। समझ में आई मेरी बात? क्या करना? पहले मैंने 300 की इससे करी, अब प्लस लगा के 14 की इससे करा। 14 0 0 14 8 112 हंसी लगे 11, 14 6 84 84 और 11 95 हंसी लगे 9। अब 14 ही करना 14 14 9 हंसी लगे 14 दिया 42 और 2 44। तो 44 35 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 44 35 20। इन्हें ऐड करो। 0 2 5 7 4 9 और 9। कोई दिक्कत? ठीक है, ये इतना ही हो आगे। क्या अनुपात पॉइंट है? 2 अनुपात। लो जी 2 अनुपात लगा दिया। प्लस में क्या 3840। ऐड करो इसे। देखो इसके आगे पॉइंट लगाए 2 0 ले लियो तो पॉइंट 20 तो आ गए। अब यहाँ करो 0 और 5 5, फिर 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13 3 हासिल लगा 1, 9 3 12 1 13 3 हासिल लगा 1, 9 1 10। क्या रहा हमारा आंसर? हमसे कुछ ही क्या थी? 15.20। हमसे कुछ क्या था ये बताओ? तीन सौ 3.14 रख दिया मैंने। एक काम करो भाई, सुनियो सही। जब मैंने यो पाई कॉमन लिया था, हम छोटी छोटी मिस्टेक को कभी ध्यान नहीं दे रहे। जब मैंने पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बन गया था? ब्रैकेट। क्या बन गया था? मुझे पहले गलत बन गया था। नहीं ब्रैकेट भाई, यहाँ देख लो पहले क्या बन गया था? ब्रैकेट। तो मैं ब्रैकेट जब यह लगा रखा तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते नहीं। क्या करते? ब्रैकेट सोल्व करते। समझ में आई किसी को? तो ये पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो। तो अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। करियो ऐड। पहले देखो यो ऐड करना। क्या करना? इन्हें ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ क्या है? ब्रैकेट। जोड़ो कितना? 0 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 14 15 5 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5। अब ये क्या हो जाएगा? 3 3 6। देखो सही है क्या? देख 0 8 4 12 का 2 हासिल लगाए, 15 5 हासिल लगाए, 3 1 4 1 5 3 सॉरी यहाँ क्या होगा? 3 आ रहा। तो फिर क्यों कह रहे हो? सही है। तो ये कितना हो जाएगा? 3.14। अब गुणा होगी। देखो इसमें गुणा कर लो, जल्दी करेगा बताओ गुणा क्या आएगी? करो एकदम।
लो यो कर दे। क्या ही गुना भाई इसकी? कितने कर दे यो कर दिया मैंने गुरुजी वैसी 11 15 32.8 आ गई। क्या आ गई? 11 15 32.8 11 15.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमारी वो आ गई सेंटीमीटर क्यूब। हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम दे रखा? 8 ग्राम। तो 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें हमारे आ जाएगा क्या, इसका वजन आ जाएगा। तो 11 15 32.8 11 15 32.8 से मल्टीप्लाई 8 से। और जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इसने बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा भाग। ठीक है, करो।